बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज क्या शिव जी पर चढ़ा हुआ अपने खा सकते हैं? क्या शिव नैवेद्य ग्राही है या ग्राही है? तो लोगों के मन में बड़ा तर्क रहता है, लें प्रसाद की नहीं लें, लें प्रसाद की नहीं लें। देखिए शिव नैवेद्य का दर्शन भी यदि हो जाए ना, ये मैं कोई अपनी मनमुखी बातें नहीं बोल रहा हूं, अपनी जेब से निकाल करके जो शिव महापुराण में है वो आपको सुना रहा हूं। शिव नैवेद्य का यानी शिव के प्रसाद का यदि दर्शन भी हो जाए, तो दूर से भी यदि दर्शन हो गया, आहा, तो भुंगते तो शिव नैवेद्य पुण्या न्यायांति कोटिशः। अगर दूर से भी आपको दर्शन हो गया और अगर वो शिव नैवेद्य आपके घर में आ गया, शिव जी का महाप्रसाद, तो आपका घर घर नहीं रहता, आपका घर शिवलोक बन जाता है। ये शिव नैवेद्य की महिमा है। तो अब प्रसाद कौन सा ग्रहण करना चाहिए और कौन सा ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। शिव के ऊपर जो चढ़ गया, चाहे वो पत्र है, चाहे वो पुष्प है, चाहे वो जल है, चाहे वो दूध है, जो चढ़ गया वो ग्रहण नहीं करना है। जो चढ़ा है वो ग्रहण नहीं करना है। और महादेव को अगर दूर से भोग आपने लगाया है, नैवेद्य का भोग यदि आपने लगाया है और यदि वो प्रसाद हो गया, तो भैया उस प्रसाद को जब आप पाएंगे तो आपके हृदय के अंदर शिव भक्ति प्रचारित हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि महाराज जो चढ़ा है उसका प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करना? क्योंकि जब आप शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं, जल धारा से वर्षण करते हैं, तो शिव जी के गण, उनका नाम है चंड। जब महादेव के ऊपर कुछ वस्तु अर्पित हो जाती है तो उसका अधिकारी चंड हो जाता है। और अगर आप चंड के उस भाग को स्वीकार कर लेते तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो चंड का अधिकार है। जो महादेव के ऊपर चढ़ाया वो चंड का अधिकार है, और जो आपने दूर से चढ़ाया है उस पर आपका अधिकार है। इसलिए जो दूर से प्रसाद आप ग्रहण करेंगे उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, और जो शिव के ऊपर अर्पित किया जाए उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमको कौन सा मंत्र जपना चाहिए। नमः शिवाय जपें कि श्री शिवाय नमः जपें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, या ओम नमः शिवाय जपें। ये बात भी मैंने आपको बताई है। कौन सा प्रसाद ग्रहण करना है, कौन सा प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, ये बात भी देखो, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शास्त्र की बात को शास्त्र के तरीके से समझना चाहिए। जो शास्त्र में विधान है उसके प्रकार से हमें समझना चाहिए। अच्छा महाराज, शिव भक्ति जब करें तो उसके लिए क्या करना चाहिए? महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। आहा, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम। महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है बिल्व पत्र। क्या प्रिय है? अच्छा जी, ये बिल्व पत्र क्या है? बिल्व पत्र कुछ और नहीं है, शिव का ही स्वरूप है बिल्व पत्र, महादेव का ही स्वरूप है बिल्व पत्र। आपने देखा होगा आजकल तो वो दर्शन नहीं होता। पुराने जमाने में कब कोई आदमी चला जाता था, दुनिया से मर जाता था, जब उसकी अर्थी जाती थी तो उसकी अर्थी को किसी बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर रखा जाता था जब शमशान जाती थी। अब आजकल वो दर्शन नहीं होता, तो बिल्व पत्र के नीचे उस अर्थी को थोड़ी देर रखा जाता था, फिर दोबारा उठा करके शमशान की यात्रा करी जाती थी। उसका सीधा सा भाव ये था कि अगर मरने के बाद अर्थी को भी बिल्व पत्र के नीचे रख दिया और बिल्व पत्र की छाया उस अर्थी के ऊपर पड़ गई, तो मरने के बाद वो व्यक्ति सीधे शिवलोक को चला जाता था। ये जो त्रिदल का, इसमें 3 दल होते हैं बिल्व पत्र में, स्पष्ट लिखा है। अगर आपने एक बिल्व पत्र भी उसमें चंदन लगा करके महादेव के ऊपर अर्पित कर दिया तो एक जन्म का नहीं, त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। अगर आपने बिल्व पत्र एक अर्पित किया महादेव के ऊपर तो एक जन्म का नहीं, 3 जन्म के पाप को नष्ट कर देता है और आपको शिवलोक की प्राप्ति करा देता है। ये त्रिदल क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण इसके अंदर विराजमान है। प्रकृति किसमें विराजमान है? काल कर्म स्वभाव में।
प्रकृति के अंदर 3 विशेषता है, भूत भविष्य वर्तमान। प्रकृति के अंदर 3 एक बातें हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। प्रकृति के अंदर 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार ये जो त्रिदल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अंदर समेट करके प्रकट हुआ है। ये जो त्रिदल है, ये काल कर्म स्वभाव को समेट करके प्रकट हुआ है। ये जो त्रिदल है, ये भूत भविष्य वर्तमान को लेकर के प्रकट हुआ है। ये जो त्रिदल है, जो बिल्व पत्र है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण को लेकर के प्रकट हुआ है। जब आप एक बिल्व अर्पित करते हैं महादेव के चरणों में, तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। और यहां तक कहा जाता है, कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्र शिवार्पणम। यदि आपने बिल्व पत्र महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो बिल्व पत्र को महादेव के चरणों में चढ़ाने की महिमा है कि कोटि कन्या महादानम। आपने 1 करोड़ कन्या दान कर दिए, 1 करोड़ कन्याओं का विवाह कर दिया।